के 10 अध्याय में कितने वचन हम लोग थोड़ा सा शेयर करेंगे। ओके, यीशु मसीह की सिद्धता। यीशु मसीह सिद्ध पुरुष था इस धरती पर रहते हुए भी, और उन्होंने अद्भुत काम किया और उनकी सिद्धता कभी भी दाग नहीं लागने नहीं दिया। बहुत सारे सताव आया उनके जीवन में, बहुत सारी तकलीफ आई, बहुत परिस्थितियों को सामना किया, फिर भी अपनी सिद्धता को बर्बाद होने नहीं दिया। चारों तरफ से, परिवार से, अपने व्यक्तिगत जीवन से, शैतान से, संसार से, हर एक क्षेत्र से उनको सताव आया और वो परेशान हुए, सामना किया, टूटे, रोए, फिर भी परमेश्वर वो सिद्धता को छोड़े नहीं और सिद्धता में बने रहे। तो आज हमारे जीवन में ऐसे परिस्थितियां बहुत आएंगे और आते रहेंगे, तो इसलिए हमें सिद्धता को या दूसरे की बातें सुनकर भ्रमित नहीं होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह शास्त्री फरीसियों को कैसे जवाब दे रहे थे, लोगों को कैसे जवाब दे रहे थे, परंपराओं के लोगों को कैसे जवाब दे रहे थे, हर एक जगह पर उन्होंने सामना किया और अपनी सिद्धता को बनाए रखा। और आज हम लोग देखेंगे तो मसीह की सिद्धता या मसीह की सिद्धता, यीशु मसीह की सिद्धता। ओके, तो कितने वचन हैं यूहन्ना का 10वां अध्याय में? कितने वचन हैं? यूहन्ना सॉरी, मती बोला था, कितना गड़बड़ बोलता है। यूहन्ना 10, कितना वचन है? 42 वचन। वाह, 42, 21 वचन आधा कर दे। ओके, तो हम लोग कुछ वचन देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह के चरवाही के बारे में बात करता है। यीशु मसीह अच्छा चरवाहा है। तो हम लोग 7 या 8 बातें उसके जीवन से देखेंगे इस अध्याय में, यूहन्ना के 10वां अध्याय में। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो यीशु मसीह अपनी सिद्धता को दर्शाता है। वचन 14 कोई पढ़िए। अच्छा और उसको भेड़ों की चिंता नहीं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ मुझे जानती है। ओके, तो यहाँ पर तीन चीजें वो बात करता है। पहला, सिद्ध चरित्र, अच्छा चरवाहा, उसका चरित्र सिद्ध है और सिद्ध चरित्र है। उसका चरित्र बिल्कुल प्योर एंड क्या बोलते कि पवित्रता और सिद्ध था। यीशु मसीह का चरित्र, उसकी चरित्र में कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता था, ऐसा उसका चरित्र था। तो इसीलिए आज अगर हम यीशु को देखते हैं, यीशु को फॉलो कर रहे हैं, तो उसकी चरित्र के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा चरवाहा ना, यीशु एक अच्छा चरवाहा। फिर हम देखते हैं सिद्ध ज्ञान, उसमें सिद्ध ज्ञान था, कोई मिलावट नहीं था उसकी ज्ञान में या खुद की ज्ञान नहीं था। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, वो कहता, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। वचन 14 में ही है। ओके, यीशु कहता है, इसको कहता है सिद्ध ज्ञान। उसकी जो ज्ञान था वो परमेश्वर की और ऊपर का ज्ञान था, ये सांसारिक ज्ञान नहीं था, और ना किसी मनुष्य का, और ना कोई बड़े बड़े किताब पढ़ के ज्ञान अर्जित किया, नहीं, ये स्वर्ग से उसको ज्ञान मिला था। इसीलिए उसका ज्ञान में सिद्धता थी, उसकी चरित्र में सिद्धता था, उसकी ज्ञान में सिद्धता है। आखिरी एक वचन देखते हैं, सिद्ध बलिदान। ओके, उसने जो कार्य किया और जो क्रूस पर बलिदान हुआ वो भी सिद्ध था, सिद्ध बलिदान। मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। वचन 14-15 में ही है। अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं और मेरे भेड़े मुझे जानती हैं। 15 वचन में, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं
भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। ओके, बलिदान, सिद्ध बलिदान, 17 वचन में, 16 वचन में, सिद्ध बलिदान, यीशु का बलिदान सिद्ध था। आज हम क्या बलिदान करते हैं? आज हमें सिद्ध बलिदान करना चाहिए, सच्चाई से और आत्मा से भर के ना। सिद्ध बलिदान वो होता है जब आप सच्चाई के साथ प्रभु की आत्मा में भर कर उसकी आराधना करते। यूहन्ना 4 अध्याय वचन 24 में कहता, उसकी जो आराधक होंगे आत्मा और सच्चाई के साथ वो आराधना करते हैं, तो वो सिद्ध आराधना होती है। परमेश्वर को और कुछ नहीं चाहिए। आप जब बलिदानी पूर्वक आपका समय को त्याग कर परमेश्वर के पास आते हैं और कभी भी कहीं भी आप रहकर उसको स्तुति आराधना करते, उसको भेंट चढ़ाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सिद्ध होनी चाहिए। कल हम लोग जैसे बातें कर रहे थे ना, किसी का आज्ञा तोड़कर या परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करके मैं परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता ना, परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकता। जैसा साउल राजा ने किया था, हमें वैसा नहीं करना, बल्कि हमें सिद्ध बलिदान चढ़ाते रहना। इब्रानी का 15 अध्याय वचन आई थिंक 5 में कोई पढ़ेगा। इब्रानी का 15 अध्याय वचन 5, स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाओ। स्तुति रूपी बलिदान 15 का 5 नहीं, 15 अध्याय है का 15 है। इब्रानी का कहाँ 15 है? 13 का 15, 13 का 15। अतः हम यीशु के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें, अर्थात उन फोटो का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। ओके, हम उसके नाम का अंगीकार करते हैं, यानी कि उसमें विश्वास करते हैं, तो हमारी फोटो की शुद्धता के साथ स्तुति आराधना भेंट चढ़ाया करो। यीशु मसीह तो कर दिया, उसका जीवन को दिखा दिया। वो क्या था? ये 3 बातें हम देखते हैं। चरित्र उसका सिद्ध था, ज्ञान उसका सिद्ध था, बलिदान उसका सिद्ध था। ओके, अब हम देखते हैं सिद्ध आज्ञाकारिता। उसका जो आज्ञाकारिता कोई कुड़कुड़ा के नहीं था और ना ही झुंझला के था, बल्कि वो सिद्ध था उसकी आज्ञाकारिता। वचन 18 पढ़िए, यूहन्ना का 10वां अध्याय वचन 18। यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिलती है। वो पिता से सुनता है, पिता से मिलता है और फिर वही आज्ञा वो पूरा करता है। 18 वचन, यूहन्ना 10वां अध्याय। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उससे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। ओके, यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। सिद्ध आज्ञाकारिता। आज हम आज्ञाकारी करते हैं, हम कुड़कुड़ा के दबाव में, हमें नहीं करना चाहिए। हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर के वचन में होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत होनी चाहिए। ये बाइबल मुझे बता रहा है, ये आज्ञा मुझे बाइबल देता है, ये आज्ञा मुझे बाइबल कह रहा है, इसी वजह से मैं कर रहा हूँ। आज मैं प्रचार कर रहा हूँ तो बाइबल की वजह से, आज मैं किसी को शुभ संदेश सुना रहा हूँ तो केवल बाइबल की वजह से। यीशु मसीह ने कहा, जिस तरह यीशु कहता है, ये आज्ञा मेरे पिता से मिली है। ओके, और वचन 28 में हम देखते हैं सिद्ध इनाम। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। यीशु मसीह सिद्ध इनाम देता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो सिद्ध इनाम क्या है? अनंत जीवन। अद्भुत है। 28 वचन में, उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। ये इनाम है जब यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले ना, यीशु मसीह पर यकीन करने वाले, यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले, समझ रहे हैं? सिद्ध इनाम, अनंत जीवन, सिद्ध रखवाली। यीशु मसीह सिद्ध रखवाली है, कभी भी अपनी भेड़ों को बर्बाद नहीं करता और ना ही उसकी रखवाली में, देखभाल में कोई कमी है, ना उसकी देखभाल में कोई खराबी है, ना वो कोई उस प्रकार का काम करता जिससे भेड़ दुखी हो, निराश हो, भटक जाए या शिक्षा के लिए और कहीं जाए।
या भूख के लिए और कहीं रोटी ढूंढे या प्यास के लिए और कहीं पानी ढूंढे, परंतु सिद्ध रखवाला है जो अपने भेड़ों को अच्छा से ध्यान देता है। वचन 28 में ही है, शायद 29 में, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। वचन 29 में, मेरा पिता जिन्हें उन्हें मुझको दिया है सबसे महान है, सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। रखवाला बुरे चीजों से बचाता है, शैतान की दहाड़ते हुए शेर या लोमड़ियों से बचाता है। दूसरा, गलत शिक्षाओं से बचाता है, और शैतान की हर एक चतुराई से आपको बचाता है, और उन्हीं जगहों पे ले जाता है। जैसे अभी हम लोग गाना गा रहे थे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी या घटी नहीं होगी, वो मुझे हरी हरी चराई में ले चलता है। अद्भुत है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी नहीं होगी, मुझे हरी हरी चराई में ले जाता, मुझे सुखदाई जल के पास ले जाता है ना। अद्भुत परमेश्वर है वो। दूसरी पैराग्राफ में हम देखते हैं, मार्ग में हमें शैतान से बचाता है, फिर डर से हमें बचाता है। ये पूरे भजन में ये रखवाली का चरित्र और स्वभाव दिखता है पूरे भजन में। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। आखिरी 30 वचन पढ़िए। ओके, सिद्ध एकता। सिद्ध एकता। आज हम लोग के लोगों में एकता नहीं होता। वही एक ही आत्मा में हम लोग है, वही एक परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, वही एक कलीसिया है, फिर भी हम लोग के बीच में एकता नहीं होता। यीशु मसीह क्या कहता है? सिद्ध एकता। मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। तो ये कुछ जो यीशु मसीह के जीवन में सिद्धता को देखते हैं, और हमें भी उस सिद्धता में बढ़ना चाहिए। आमीन। समझ रहे हैं? आइए प्रार्थना करते हैं। आप लोग भी प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं तेरे नाम को ऊंचा करते। जी हाँ पिता, धन्यवाद देते इस वचनों के लिए। तू हमारा अच्छा चरवाहा है, तेरा ज्ञान सिद्ध है, तेरा बलिदान सिद्ध है, तेरा आज्ञाकारिता सिद्ध है। प्रभु यीशु, तू हमारा अच्छा रखवाला है। धन्यवाद देते, तेरे हाथ से कोई हमें छीन नहीं सकता। तू हमारा देखभाल करता है, तू अच्छा एकता बनाई रखता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा में एकता है, उसी प्रकार कलीसिया में पिता पुत्र का कार्य है और पवित्र आत्मा का कार्य है। वही आत्मा में हम हैं आज वही यीशु मसीह पर विश्वास करते। प्रभु यीशु, आप हमें मदद करो कि हम आपकी एकता में बढ़ सके, हम आपकी एकता में बने रहे, आपकी ज्ञान में बढ़ सके, आपकी रखवाली को समझ सके। जो रखवाली आप कर रहे हो और उस सुरक्षा में रह सके, वचनों में बढ़ सके, आत्मा में चल सके और वचनों के सिद्धांतों को हम समझ सके। आप हमारी मदद करो पिता। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद करते हैं जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु मसीह। इस दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग बीमार हैं प्रभु यीशु, आप उनको स्पर्श करो, आप उनको छुओ पिता। आपकी दया आपकी कृपा के अनुसार जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मोरिया जी के लिए, संतोषी के हस्बैंड के लिए, आप उनको छुओ और अभी इसी समय उनको चंगाई दो पिता। जो भी मस्तिष्क में, उनकी सिर पे जो भी दिक्कत हो रही प्रभु यीशु, आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे और पूर्ण रूप से उनको होश में रखो प्रभु यीशु मसीह। और उनकी ब्लड को नम्र करो, नॉर्मल करो प्रभु यीशु मसीह, और उनके जीवन को सुरक्षित करो पिता। आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु। धन्यवाद देते पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस दिन के लिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु है। तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार तू अगुवाई कर पिता। हम प्रार्थना करते हैं, दिशा आज आपके साथ है प्रभु। उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उनको हिम्मत दो पिता, आप उनको बल दो, आप उनको शक्ति दो प्रभु यीशु, और उनको तेरी अनुग्रह में बनाई रखो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं राजेश जी, सीमा जी, उनके जीवन के लिए।
आपकी अनुग्रह, आपकी दया रहे। आप उनकी हृदय आत्मा को जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनकी फाइनेंस, उनकी आर्थिक, उनकी व्यक्तिगत जीवन को आप जानते हैं प्रभु। तेरी दया और कृपा के अनुसार तू अगुवाई करना। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे देते हैं। आप इस परिवार से प्यार करते हैं, खुशी और हर्ष के लिए भी प्रार्थना करते हैं, संग के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया और कृपा है प्रभु, इस घर की घटी कमी को दूर करना पिता। आप द्वार खोलना, उनकी पैसे जहाँ कहीं भी अटका हुआ प्रभु यीशु मसीह, वो सारे पैसे मिल सके पिता। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु, जीवित और आकर्मी परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते प्रभु प्रीति के लिए, रचना जी, उनके पूरे परिवार के लिए। पूरे परिवार एक दिन तेरी महिमा करे और उनकी उस क्षेत्र के लिए प्रार्थना करते। वहाँ विद्या कुल नए नए लोगों को लेकर आ प्रभु यीशु, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। सारा आदर, सारा महिमा हम तुझे